हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि अगर आपका पर्सन आपको किसी के साथ दिखेगा तो वो क्या जेलस होगा या नहीं। इज़ ही और शी जेलस ओवर यू। मैं यहाँ पे एवरी डे विच टैरो यूज़ कर रही हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो देखते हैं कि वो आपसे जेलस हैं या आपको अगर किसी के साथ देखेंगे जेलस होंगे या नहीं। सबसे पहले कार्ड आया है हर्मिट का, विर्गो। उसके बाद आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस की एनर्जी है। फिर आया है 4 ऑफ कप, कैंसर। आपके पर्सन अगर आपको किसी के साथ देखेंगे वो बहुत दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे। और बहुत सारे लोग दुखी हो चुके होंगे अगर आपको किसी के साथ देखा होगा, लेकिन वो कभी भी इनिशिएट नहीं लेंगे क्योंकि वो बाय नेचर हर चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति है। यानी कि उसकी लाइफ में अगर कुछ भी होता है ना तो वो ये सोचता है कि शायद मेरे लिए यही सही था। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आप दोनों की कभी एक पेज पे या एक कहते हैं ना नोट पे एंडिंग नहीं हो सकी, क्योंकि आप हैं फाइटर। आप लोग अपने अगर प्यार करते हैं, आप लोग अपने प्यार के लिए लड़ना जानते हैं। और वो जो पर्सन है वो शायद वक्त के साथ चलना चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे हक में हम उसी के साथ चलें या वही करें। वो हर्मिट पोजीशन में है। अगर वो आपको देखेंगे भी तो वो आपको कोई बात नहीं करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप मैसेज करेंगे तो भी रिप्लाई नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के अंदर जो एक कहते हैं ना कि कमी है लाइफ में, उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो दुखी होंगे कि अगर आपको किसी के साथ देखेंगे, उन्हें लगता है कि वो अपनी सिचुएशन में इतने टाइट अप हुए हुए हैं कि अगर वो चाहें भी तो वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। 4 ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप देखिए सारे कार्ड्स आए हैं रुक जाने के लिए, मना करने के लिए। आपका पर्सन जो है ना वो जेलसी में ख़त्म हो जाएगा या हो जाएगी, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी अना है, कहीं ना कहीं उसके अपने उसूल हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे जीतना नहीं चाहते। वो चाहते हैं अब वो जीतना नहीं, आपको जीतता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। अगर मैं देखूं वो आपको कब ऑफर करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। आपके अंदर की जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी है उसको हासिल करना चाहते हैं। आपके अंदर की जो रंग हैं, कलरफुलनेस है आपके अंदर, वो उस चीज़ के साथ रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप जब भी उनकी लाइफ में आते हैं आप उनको कुछ ना कुछ इतना ज़रूर लेसन देते हैं जो उनकी लाइफ में काम आए। अगर मैं यहाँ देखूँ वो अपनी सिचुएशन में हैंग हैं, वो अपनी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशंस को देखते हुए आपको किसी और के साथ अगर देखेंगे वो जल के खाक हो जाएंगे, लेकिन आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। आप सोच लें कि उनकी लाइफ में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होगी कि वो उसको देखते हुए भी, आपको किसी और के साथ देखते हुए भी नहीं लड़ सकते हैं। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, हाई प्रीस्टेस, कैंसर। आपके पर्सन जो है ना अगर मैं देखूं वो 2 कश्ती के सवार हैं। लाइफ में थर्ड पार्टी है, स्ट्रांगली है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है, कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर वो आपको कहीं पर भी फिक्स नहीं कर सकते। उनको लगता है
कि आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। कुछ लोगों के यहाँ पे टैरो कार्ड चैनल हो सकते हैं, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडिंग जानते हैं, कुछ लोग इंट्यूटिव हैं, कुछ लोग मुझे लगता है स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप सामने वाले क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सोच रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे मेजॉरिटी लगता है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा टैरो देखते हैं या आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं और आप शायद अपने पर्सन के बारे में मालूम करना है। तो अगर आप अपने पर्सन के बारे में मालूम करने आए हैं, वो आपको अगर किसी के साथ देखेंगे तो वो कोई रिएक्शन नहीं देंगे, जल के खाक हो जाएंगे लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देंगे। हालांकि वो आपको पैशन ऑफ़र करते हैं, आपको कप ऑफ़र करते हैं। जैसे पेज ऑफ कप आया था, पेज ऑफ वंस आया, यानी इमोशंस, पैशन, बोथ आर इन बोथ, यू गाइज हैव बोथ इन योर रिलेशनशिप। बट द थिंग इज़ दैट कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, जहाँ पे उन्होंने आंखें बंद कर दी हैं आपके रिश्ते को लेके। Seven of Wands, Leo, Ace of Wands, Aries, Leo, Sag, Sun, Aries, Leo, Sag। आपके पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लेके सेक्सुअल डिज़ायर है, आपसे सुपर अट्रैक्ट हैं फिज़िकली, मेंटली। आप उनके अंदर के उस, कहते हैं ना, उस हिस्स को या उस ट्रेट को या उस चीज़ को जगा देते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। आप इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ओवर पावर है उन पे, और वो नहीं चाहते हैं कि, या नहीं चाहती हैं कि यह बात आपको पता लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत सारी लोग हैं जो उनको आपके साथ नहीं देखना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद वाइफ हैं या हस्बैंड हैं और उनके, मुझे लगता है किड्स हैं, या तो आपने एक शादीशुदा पर्सन से प्यार किया है, या हो सकता है आपसे ब्रेकअप के बाद या कन्फेशन करने के बाद या कन्फेस करने के बाद उन्होंने आपको कभी रिश्ते का नाम नहीं दिया, लेकिन प्यार का सिर्फ इजहार किया, कमिटमेंट नहीं दे पाए। और मुझे यहाँ लगता है कि वो स्ट्रॉन्गली आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर वो आपको किसी और के साथ देखेंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कुछ एक वर्ड नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि अगर वो आपको किसी के साथ देखेंगे ना, तो वो उस पर्सन को जो है ना छोड़ेंगे नहीं। उनकी एक दो तो कहते हैं ना, कुट तो ज़रूर लगाएंगे। कुट मीन्स पंच, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जैसा पर्सन उनके साथ होना चाहिए। आप उनकी लाइफ को बहुत बहुत गाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको एक ऐसी रोशनी की तरफ लाते हैं जो सन का साइन आया है, जो कोई भी नहीं कर सकता है। 2 of Pentacle, Capricorn, 9 of Swords, Gemini। लास्ट कार्ड देखते हैं, 7 of Pentacle, टॉरस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है ना, आज भी आपके रिश्ते को लेके जगल करते हैं। उन्हें नहीं समझ आता है क्या सही है क्या गलत है। हालांकि वो जानते हैं, वो आपके बारे में ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इनिशिएट लेना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही सोचते हैं कि इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा ना लड़ सकता हूँ ना मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग जो हैं उनके जहन में दिन रात रहते हैं। आप लोग उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, चाहे वो आपसे कहें ना कहें। वो 2 कश्ती के सवार हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन स्लीपलेस नाइट एंजाइटी बताती है कि उन्हें लगता है कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाए। वो चाहते हैं आपके रिश्ते में आगे बढ़ना, क्योंकि वो इस जेलसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं कहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई हो वो इट्स ओके, लेकिन इवन अगर आप उनके बगैर कामयाब भी हो रहे हो, इवन एजुकेशन में, जॉब में, जैसे भी,
वो चाहते हैं कि वो आप उनके साथ हों और वो आपके साथ हों, ताकि आप लोग वो चीज़ मिल के एंजॉय करें। लेकिन अब आप लोग अगर नो कांटेक्ट में है और कोई बातचीत नहीं है तो ये चीज़ उनको बॉदर ज़रूर करती है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।